1980s, न्यूयॉर्क, लग्जरी, मनी, वॉल स्ट्रीट और इन सब के बीच एक आदमी, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सूट, परफेक्ट लाइफ, लेकिन अंदर से कंप्लीटली एम्प्टी। उसका नाम था पैट्रिक बेटमैन। दिन में इन्वेस्टमेंट बैंकर, रात में समथिंग फार वर्स। लेकिन स्कैरी बात ये नहीं है कि वो किलर था। स्कैरी बात ये है कि सोसाइटी उसके जैसे लोग क्रिएट करती है और शायद आज भी कर रही है। पैट्रिक बेटमैन के पास सब कुछ था। लग्जरी अपार्टमेंट, एक्सपेंसिव वॉचेस, परफेक्ट फिजिक, एलीट जॉब, ब्यूटीफुल विमेन और सोसाइटी के हिसाब से वो सक्सेसफुल था। लेकिन मूवी स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रेंज फीलिंग देती है। पैट्रिक इमोशंस फील ही नहीं करता। उसके लिए लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेटस सिंबल्स, टूल्स, और उसकी लाइफ एक रूटीन बन चुकी है। मॉर्निंग स्किन केयर, जिम, बिजनेस मीटिंग्स, फेक स्माइल्स, एक्सपेंसिव डिनर्स, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन रियल कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे मूवी रिवील करती है कि पैट्रिक एक्चुअली किसी और को इम्प्रेस नहीं कर रहा। वो कॉन्स्टेंटली दुनिया से वैलिडेशन मांग रहा है। मूवी का वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सब लोग एक जैसे हैं। सेम सूट्स, सेम हेयर स्टाइल, सेम रेस्टोरेंट्स, सेम फेक पर्सनैलिटीज। लोग एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। कभी पैट्रिक को किसी और नाम से बुलाते हैं, कभी किसी और को पैट्रिक समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ऑलरेडी डेड है। सब बस एक रोल प्ले कर रहे हैं। रिच बैंकर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हाई स्टेटस मेल, लेकिन अंदर से सब एम्प्टी हैं। और यही प्रेशर पैट्रिक को तोड़ने लगता है। वो इंसान कम, ब्रांड ज्यादा बन गया था। मूवी इनडायरेक्टली एक डेंजरस क्वेश्चन पूछती है। अगर तुम्हारी एंटायर आइडेंटिटी सिर्फ मनी और स्टेटस पर बेस्ड हो, तो असली तुम हो कौन? मूवी का सबसे फेमस सीन, बिजनेस कार्ड्स। सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली टेरिफाइंग है। सब बिजनेसमैन अपने कार्ड्स कंपेयर कर रहे होते हैं। किसका फॉन्ट बेटर है, किसका कलर प्रीमियम है, किसका पेपर एक्सपेंसिव लग रहा है। और जब पैट्रिक दूसरे का कार्ड देखता है, वो मेंटली ब्रेक होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है ये मुझसे सुपीरियर है। इमेजिन करो, एक मिलियनेयर किलर सिर्फ एक बिजनेस कार्ड की वजह से इनसिक्योर फील कर रहा है। यही मॉडर्न सोसाइटी का ट्रूथ है। कंपैरिजन नेवर एंड्स। तुम जितना ऊपर जाओगे, उतना ज्यादा इनसिक्योर हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हैप्पीनेस अचीवमेंट से नहीं, कंपैरिजन से कंट्रोल हो रही होती है। अब पैट्रिक का रियल फेस सामने आता है। वायलेंस, मैडनेस, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। लेकिन मूवी इंटेंशनली कंफ्यूजिंग है। कुछ मर्डर्स रियल लगते हैं, कुछ इमेजिनरी। और यही पॉइंट है। डायरेक्टर हमें एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं बताना चाहता, क्योंकि फोकस मर्डर्स पर नहीं है, फोकस पैट्रिक के ब्रोकन माइंड पर है। वो इंसान बन चुका है जो इमोशंस फील ही नहीं कर सकता। एम्पैथी खत्म, ह्यूमन कनेक्शन खत्म, सिर्फ ईगो बचा है। और जब इंसान सिर्फ ईगो पर जीने लगता है, तो अंदर से स्लोली डिस्ट्रॉय होने लगता है। पैट्रिक का वायलेंस एक्चुअली उसकी एम्प्टीनेस का सिंबल है। वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल लूज कर चुका है। मूवी के एंड में पैट्रिक कन्फेस करता है, सब क्राइम्स एडमिट करता है, लेकिन कोई सीरियसली लेता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को ट्रूथ से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम रिच हो, सक्सेसफुल हो, पावरफुल हो, तो लोग तुम्हारे क्राइम्स इग्नोर कर देते हैं। और फाइनल ट्विस्ट, शायद मर्डर्स हुए ही नहीं, शायद सब पैट्रिक के माइंड में था। लेकिन ऑनेस्टली मूवी के लिए ये मैटर भी नहीं करता, क्योंकि रियल हॉरर मर्डर्स नहीं है। रियल हॉरर ये है कि पैट्रिक जैसा इंसान सोसाइटी में परफेक्टली फिट हो जाता है। एक इमोशनलेस मशीन जो सिर्फ मनी, स्टेटस और अपीयरेंस को वर्शिप करती है। अमेरिकन साइको सिर्फ हॉरर मूवी नहीं है, ये मॉडर्न मैस्कुलिनिटी, कैपिटलिज्म और फेक सक्सेस कल्चर की क्रिटिसिज्म है। मूवी हमें दिखाती है, अगर इंसान सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस चेस करे और अंदर से खुद को कंप्लीटली इग्नोर कर दे, तो वो इमोशनली डेड हो सकता है। आज सोशल मीडिया पर भी वही हो रहा है। फेक परफेक्शन, फेक हैप्पीनेस, फेक लग्जरी। सब लोग सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से ब्रोकन फील करते हैं। और इसीलिए पैट्रिक बेटमैन इतना डिस्टर्बिंग कैरेक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड ऑलरेडी उसकी डायरेक्शन में जा रहा है।
अगर तुम्हें ये साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फाइट क्लब, व्हाई मॉडर्न मेन फील एम्प्टी। सब्सक्राइब करो बिकॉज नेक्स्ट वीडियो और भी डार्कर होने वाली है।